discussed about the different clusters of personality disorders. According to DSM-5, they classified these personality disorders into three clusters: cluster A, cluster A, cluster B, and cluster C. In cluster A, they put three personality disorders, जिसको हमने एक निमोनिक से याद रखा था, PSS, अब है ना ADO, अब है ना ADO। अब PSS जो है, PSS क्लस्टर ए में आता है। P मीन्स पैरानॉइड पर्सनैलिटी, पैरानॉइड पर्सनैलिटी। S मीन्स शिजोइड पर्सनैलिटी, एंड सेकंड S मीन्स शिजोटाइपल पर्सनैलिटी, शिजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये तीन डिसऑर्डर जो है ये किस में आते हैं? ये आते हैं क्लस्टर ए में आते हैं। आया समझ? फिर हमने पढ़ा था पढ़ा था क्लस्टर बी। क्लस्टर बी में क्या आते हैं? चार डिसऑर्डर्स आते हैं। अब है ना क्लस्टर बी, क्लस्टर बी, इसमें हमने अब है ना, ए बी है ना। ए मीन्स यहाँ पे ए क्या डिनोट करता है? एंटी सोशल पर्सनैलिटी, एंटी सोशल पर्सनैलिटी। बी मीन्स बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी। है मीन्स हिस्टीरियोनिक, हिस्टीरियोनिक पर्सनैलिटी। ना मीन्स नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। दीज आर द फोर डिसऑर्डर्स जो किस में रखे गए? क्लस्टर बी में रखे गए। ये आपको याद रखना है, ठीक है? इसीलिए मैंने आपको निमोनिक बताया इसका, ताकि आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे, ठीक है? अब क्लस्टर सी में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हमने पढ़े थे? इसमें तीन आते हैं। अब ADO, इसमें आपको याद रखना, ADO। ए मीन्स अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डी मीन्स डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ओ मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये तीन डिसऑर्डर्स आते हैं किसमें? क्लस्टर सी में। अब हम इनको एक एक करके जानेंगे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। आया समझ? कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी को, शिजोइड को, शिजोटाइपल को, ठीक है? चलिए जी एक एक करके। नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है? पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, हु सफर फ्रॉम दिस डिसऑर्डर, वो सस्पिशियस होते हैं। क्या होते हैं? सस्पिशियस। आ रही है आवाज? सस्पिशियस होते हैं। क्या सस्पिशियस होते हैं? क्या सस्पिशियस होते हैं? इनको ऐसा लगता है कि जो लोग वो हम मेरे मुतालिक प्लानिंग कर रहे हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे मुतालिक प्लानिंग कर रहे हैं इन ऑर्डर टू हार्म मी, इन ऑर्डर टू किल मी। आया समझ? ये लोग जो है ये मुझे डिसीव करना चाहते हैं। दैट मीन्स दे डू नॉट ट्रस्ट पीपल। इनको मिसट्रस्ट होता है, मिसट्रस्ट होता है। ये लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं। पैरानॉइड पर्सनैलिटी में हमने पहला पॉइंट पढ़ा, इनमें क्या होता है? सस्पिशियसनेस होते हैं। दे आर वेरी सस्पिशियस, दे आर मिसट्रस्टफुल, यानी ये लोगों पे भरोसा नहीं करते। इनमें क्या होता है? इनको ऐसा लगता है कि लोग हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। दे वांट टू डिसीव मी, दे वांट टू हार्म मी। आया समझ? और जो भी होता है, जब लोग आपस में बात करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि लोग मेरे मुतालिक बात कर रहे हैं, ये मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है, ये मेरे ही मुतालिक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। आया समझ? कितने कितने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हमने। नंबर फर्स्ट इज सस्पिशियस होते हैं, इनको मिसट्रस्ट होता है लोगों पे, इनको ऐसा लगता है कि मेरी कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं लोग। दे अटैक ऑन हिज हर कैरेक्टर। कितने पॉइंट हो गए? और एक बात, दे गेट एंग्री, दे गेट एंग्री, एंग्री हो जाते, दे गेट एंग्री इजीली, दे गेट एंग्री इजीली। ये जल्दी एंग्री हो जाते हैं। क्यों एंग्री हो जाते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि लोग मेरे मुतालिक बातें कर रहे हैं। आया समझ? और एक बात, ये लोग जो होते हैं ये सेल्फ इंपॉर्टेंट होते हैं, सेल्फ इंपॉर्टेंट, यानी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस किनको देते हैं? खुद को ये सेल्फ इंपॉर्टेंस देते हैं। इनकी नज़र में लोगों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सस्पिशियस होते हैं, वो मिसट्रस्ट करते हैं लोगों, उनको लोगों पे भरोसा नहीं होता है। ये
ये क्या होते हैं, ये जो लोग होते हैं इनको ऐसा लगता है कि लोग मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं, ये अटैक कर रहे हैं, इनको लगता है लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं मेरे मुतालिक, और ये लोग जो होते हैं ये एंग्री जल्दी हो जाते हैं। आया समझ? ये क्या होते हैं, एंग्री हो जाते हैं, और ये लोग सेल्फ इम्पोर्टेंट होते हैं, ये अपने आप को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यहां तक आया समझ? आया समझ यहां तक? इतना आपको याद रखना है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। इफ एग्जामिनर आस्क्स यू वो कौन सा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जिसमें जो इंडिविजुअल होता है ही इज सस्पिशियस एंड मिसट्रस्ट जिसको होता है लोगों पे, आप क्या लिखोगे? यू विल शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। व्हाट इज शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ऐसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सोशली डिटैचड रहते हैं, सोशली डिटैचड रहते हैं, डिटैचड यानी सोशल विड्राउल, सोशली विड्राउन, सोशली विड्राउन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशली विड्राउन? दे डू नॉट मेक सोशल रिलेशंस। ये लोग वो होते हैं, शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ऐसा टाइप ऑफ डिसऑर्डर होता है जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सोशल रिलेशंस को लाइक नहीं करते हैं, दे वांट टू रिमेन अलूफ, अकेला रहना चाहते हैं ये लोग, दे वांट टू रिमेन अलूफ, दे रिमेन डिटैचड फ्रॉम द सोशल रिलेशंस, यम छन दोस्तान वोस्तान करान कहीं, ये सिर्फ अकेला रहना चाहते हैं ये लोग जिनको शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती है। और इनमें क्या होता है, दे लिव इन देयर ओन वर्ल्ड ऑफ फैंटेसीज, दे लिव इन द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसीज, ओन वर्ल्ड ऑफ फैंटेसीज, अपनी ही दुनिया में गुम होते हैं, ये सोशल रिलेशंस में बिलीव नहीं करते हैं, उनको इंजॉय नहीं करते हैं, यानी जहां पे भीड़ होती है ये वहां से भाग जाते हैं। आया समझ? दे लैक क्लोज फ्रेंड्स, दे लैक क्लोज फ्रेंड्स, यम छन क्लोज फ्रेंड्स बनावान कहीं, यानी ये लोग वो लोग होते हैं जो आइसोलेशन में काम करना चाहते हैं, अकेले काम करना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू मेक फ्रेंड्स, दे डोंट वांट टू मेक एनी सोशल रिलेशन। इतना आपको इसमें याद रखना है। अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है, इफ एग्जामिनर आस्क्स यू, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, शिज़ोइड पर्सनैलिटी, शिज़ोइड, और इनमें एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है दैट इज एनहीडोनिया, एनहीडोनिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनहीडोनिया? लॉस ऑफ प्लेजर, यानी कोई भी एक्टिविटी हो इनको लॉस ऑफ प्लेजर हो जाता है, यम छन आसा ज्यादा एक्टिव अथ कामन मज कहीं। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसमें जो इंडिविजुअल होता है वो सोशली विड्राउन होता है, ही डज नॉट लाइक टू मेक सोशल रिलेशंस, आप क्या लिखोगे? यू विल राइट शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं डिटैचड होते हैं फ्रॉम सोशल रिलेशंस, वो अलूफ आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं। अब मुझे बोलो इन इंडिविजुअल्स में इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होगी कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होगी? वेरी गुड, दे हैव इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, ये इंट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है, सिंपल सिंपल आपको याद रखना है। चलिए जी आगे, नंबर 3। यहां तक आया, ये दो आपको डिसऑर्डर समझ आए आपको? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है? जी सर। क्या बोलिए, कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। चलिए जी, थर्ड वन। नो सर। तो ये छप करा, थर्ड वन दैट इज शीजोटाइपल, शीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये थर्ड वन है जो इंक्लूड किया गया है क्लस्टर 3, क्लस्टर ए में, सॉरी। अब शीजोटाइपल डिसऑर्डर क्या है? शीजोटाइपल डिसऑर्डर में क्या होता है, देयर इज, इसको हम और एक नाम बोलते हैं लेटेंट स्किज़ोफ्रेनिया, लेटेंट स्किज़ोफ्रेनिया। मैं आपको अभी बोलूंगा इसको लेटेंट स्किज़ोफ्रेनिया क्यों बोलते हैं। शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज आल्सो कॉल्ड लेटेंट स्किज़ोफ्रेनिया। देखिए, शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, क्या इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स जो होते हैं
they do not like close relations. Number first point, close relations. ये क्लोज रिलेशन जस्ट लाइक शिजोइड पर्सनैलिटी। लेकिन इनमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा होता है, दैट इज मैजिकल थिंकिंग। मैजिकल थिंकिंग, what is the meaning of magical thinking? They believe in telepathy, they believe in sixth sense। ये जो लोग होते हैं जिनमें शीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती है, ये लोग बोलते हैं कि हमें डायरेक्ट खुदा के साथ कांटेक्ट है, या मैं फ्यूचर देख सकता हूं। ऐसे लोग होते हैं, ये बोलते हैं मैं खुदा को देख सकता हूं, मैं खुदा से बातें कर सकता हूं, नौज़बिल्लाह। इनमें मैजिकल थिंकिंग होती है। ये बोलते हैं हम फ्यूचर देख सकते हैं, या आपका पास्ट हमें पता है, फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। इस टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हम बोलते हैं क्या? शीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये भी सोशली विड्राउन होते हैं, लेकिन इनमें और कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मैजिकल थिंकिंग। क्या होती है इनमें? मैजिकल थिंकिंग होती है। आया समझ? और एक यहाँ पे पॉइंट याद रखना है आपको, इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन इंडिविजुअल्स को और एक चीज होती है, दे हैव आल्सो साइकोटिक फीचर्स। इनमें साइकोटिक फीचर्स भी होते हैं। एक्सट्रीम केसेस में इनमें साइकोटिक फीचर्स भी पाए जाते हैं, लाइक इल्यूजन्स, डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस आर आल्सो प्रेजेंट। दैट्स व्हाई ICD-10 में इसको कहा गया ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। लेकिन ICD-11 जो आया है ना 2021 में, ICD-11 जो आया है WHO की क्लासिफिकेशन की, और एक जो है रिवीजन हो गया है, दैट इज ICD-11 जो अब चल रहा है। पहले था ICD-10। ICD-11 में शीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को बाहर निकाला गया है फ्रॉम द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। इसको कहाँ रखा गया है? इन साइकोटिक डिसऑर्डर्स में रखा गया है। क्यों इनको साइकोटिक डिसऑर्डर्स में रखा गया, जरा बोलो क्यों? क्योंकि इनमें साइकोटिक फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक इल्यूजन्स, हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन्स। Very good. That's why schizotypal personality disorders is no more considered as a personality disorder. It has been incorporated in this psychotic disorder type of schizophrenia. इसमें schizophrenia के characteristics पाए गए हैं. That's why it has been removed from the personality disorders. आया समझ? आया समझ? अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है वो कौन सा टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसमें एक इंडिविजुअल को मैजिकल थिंकिंग होती है, सोशली विड्राउन होता है, आप क्या लिखोगे? यू विल राइट शीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इफ द एग्जामिनर आस्क्स यू वो कौन सा टाइप ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें सोशली विड्राउन होता है इंडिविजुअल, यानी ही डज नॉट मेक क्लोज सोशल रिलेशंस, आप क्या लिखोगे? शीजोइड। बट इफ ही आस्क्स यू मैजिकल थिंकिंग, देन यू विल राइट शीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। यहां तक आया समझ? और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, और एक पॉइंट शीजोटाइपल में, ये मैंने आपको बोला भी, लेकिन ये टर्म आप याद रखो। शीजोटाइपल में आपको याद रखना है, शीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें आप पैरानॉइड थॉट्स प्रेजेंट होते हैं। पैरानॉइड थॉट्स। जरा पैरानॉइड का मतलब क्या है? मैंने आपको पहले ही बोला, पैरानॉइड में पेशेंट को लगता है कि लोग मुझे हार्म करना चाहते हैं, वो मुझे डिसीव करना चाहते हैं, दे वांट टू किल मी। ऐसे थॉट्स प्रेजेंट किस में होते हैं? ऐसे थॉट्स किस में प्रेजेंट होते हैं? पैरानॉइड पर्सनैलिटी में भी होते हैं, लेकिन these thoughts are also present in schizotypal personality disorder along with the psychotic features. आया समझ? आया समझ अब? और ये क्वेश्चन, दे हैव सुपरस्टिशियस बिलीफ। इन लोगों को शीजोटाइपल पर्सनैलिटी में, हमने पहला पढ़ा, शीजोटाइपल पर्सनैलिटी में इनमें मैजिकल थिंकिंग होती है, दे हैव पैरानॉइड। देखिए इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है। नंबर फर्स्ट इज मैजिकल थिंकिंग, नंबर सेकंड इज पैरानॉइड थॉट्स, नंबर थर्ड इज दे हैव सुपरस्टिशियस बिलीफ यानी सिक्स्थ सेंस होता है इनको, दे हैव ऑड थिंकिंग होती है, दे हैव साइकोटिक फीचर्स। चलिए जी आगे, ये तीन आपको समझ आए? समझ आया ये समझ आया? किसी को इन तीनों में से कंफ्यूजन है?
किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलिए जी आगे। अब हम पढ़ते हैं क्लस्टर बी। क्या पढ़ेंगे? क्लस्टर बी। क्लस्टर बी में कितने पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आते हैं? 4। शाबाश। पहला इसमें पढ़ेंगे हम हिस्टीरियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हिस्टीरियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर नंबर फर्स्ट, व्हाट इज हिस्टीरियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर? अब H means histrionic personality disorder. What is histrionic personality disorder? इन इंडिविजुअल्स में क्या होता है? दे हैव अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। हिस्टीरियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ऐसा टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जिसमें इंडिविजुअल्स अटेंशन सीकिंग होते हैं। दे वांट टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। जहां भी ये जाएंगे यम छ वनान सिर्फ लूग गसन असे एडमायर करें, लूग गसन असे कुन वुचिन, सही तारीफ करें। दिस टाइप इज हिस्टीरियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अगर आपको एक हिस्टीरियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोज करना है, इंडिविजुअल्स क्या करा काम? ये इंडिविजुअल्स दे वांट टू बी सेंटर ऑफ अटेंशन। अटेंशन सीकिंग यानी ये वो एक्टिविटीज करते हैं किसी भी सिचुएशन में या किसी भी महफिल में, ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिनसे लोगों का ध्यान किन की तरफ जाए? इन लोगों की तरफ, इन इंडिविजुअल्स की तरफ जाए। दैट्स व्हाई मैंने पहला टर्म लिखा यहाँ पे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। आया समझ? नंबर फर्स्ट। अब मुझे बोलो, अब ये इनमें अब मुझे बोलो दे हैव अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। ये माइक बंद करो, माइक किसी की माइक से शोर आ रहा है। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, ठीक है। अब मुझे आप बोलो ये इंडिविजुअल्स इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी इनमें होगी कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होगी? एक्सट्रोवर्ट। वेरी गुड, यानी दे आर एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। आया समझ? ये लोगों को हंसाते हैं ताकि लोग इनको एडमायर करें, लोग इनको वाह वाह करें। आया समझ? चलिए जी थर्ड वन। अब दे वांट टू बी सेंटर ऑफ अटेंशन। दे बिहेव इन ए ड्रामेटिक वे। दे बिहेव इन ए ड्रामा करते हैं, करा ड्रामा कशर पट। दे बिहेव इन ए ड्रामेटिक वे। एक्सट्रोवर्टेड होते हैं। आया समझ? इनमें एग्जैजरेटेड फीलिंग्स होती है। एग्जैजरेटेड फीलिंग्स यानी ये हमेशा हंसते हुए रहते हैं ताकि लोग इनको देखें, जहां पे भी जाए लोग इन्हीं को देखें। आया समझ? ये आया समझ? यानी अब अगर आपको एग्जामिनर पूछता है वो कौन सा टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसमें इंडिविजुअल्स को अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, इंडिविजुअल्स एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, इंडिविजुअल्स में एग्जैजरेटेड फीलिंग होती है, इंडिविजुअल्स ड्रामेटिक वे में बिहेव करते हैं, वो कौन सा टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है? दैट इज हिस्टीरियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। चलिए जी आगे। नंबर सेकंड जो क्लस्टर बी का है वो है नार्सिसिस्टिक। यह आस वारियान नार्सिसिस्टिक, लेकिन मानेगा कोई। डिसऑर्डर क्या है? नार्सिसिस्टिक पर्सन ये एक ऐसा टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसमें जो लोग होते हैं दे हैव ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन नहीं होता है बट दे हैव ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन मीन्स फिक्सेड बिलीफ होना। इनमें फिक्सेड बिलीफ नहीं होता है, डिल्यूजन नहीं होता, लेकिन दे हैव ग्रैंडियोसिटी। यानी ग्रैंडियोसिटी का मतलब क्या होता है? दे थिंक दैट दे आर वेरी टैलेंटेड, दे आर वेरी स्पेशल। इनको लगता है कि ये टैलेंटेड है, इनसे बड़ा टैलेंट किसी में नहीं है, ये जीनियस है, इनसे बड़ा जीनियस कोई नहीं है। दे हैव ग्रैंडियोसिटी। क्या है? ग्रैंडियोसिटी। यानी ये लोग इनकी थोड़ी सी तारीफ कर दो उमन बसा पन पान बस इमरान खान। आया समझ? क्योंकि इनमें ग्रैंडियोसिटी होती है। जिन इंडिविजुअल्स में ये डिसऑर्डर होता है दे डू नॉट फेस क्रिटिसिज्म। ये चाहते हैं कि लोग सिर्फ हमारी वाह वाह करें, लोग सिर्फ हमारी तारीफ करें। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट वांट
they do not want criticism. They don't face criticism because they have grandiosity. They think that they are very much talented. They think that they are very much special. आया समझ? और इनको ये लगता है सिर्फ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता. नंबर फर्स्ट पॉइंट, दे आर अनेबल टू फेस क्रिटिसिज्म. दे आर सेल्फ इम्पोर्टेड होते हैं ये, यानी दे हैव सेल्फ इम्पोर्टेंस. ये चाहते हैं सिर्फ लोग हमारी तारीफ करें और किसी की नहीं. अब मुझे बोलो, क्या ये लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं? जी सर, क्यों? अगर उनको कोई क्रिटिसिज्म करे. If people criticize them, उनको criticize यम छ वनान है इमिस सा पा इमन छ गसा टेंशन. क्या छु गसा? इमन छ गसा टेंशन. अगर इमन कहां कर ना क्रिटिसिज्म, इमन छ गसा टेंशन. फिर ये ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से इनमें डिप्रेशन होता है. और ये एक ऐसा टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू गेट डिप्रेशन. आया समझ? आया समझ? दे डू नॉट वांट टू फेस एनी रिजेक्शन. यमन छ रिजेक्शन आसा फेस, हम छ हेका रिजेक्शन फेस करत. ये लोग रिजेक्शन फेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि दे हैव सेल्फ एस्टीम जो इनका होता है दैट्स वेरी हाई. क्योंकि इनको लगता है वी आर वेरी मच टैलेंटेड एंड स्पेशल पीपल. वी हैव पावर, वी हैव मनी. ये पत कहीं ते. दिस इज नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी. और एक चीज़, ये सेल्फ इम्पोर्टेड होते हैं. यम छ वनान इस कथ वनो यह गछ चलन, बेक सन्ज राय छनम रटान कहीं. आया समझ? चलिए जी आगे. कितने डिसऑर्डर्स अब हमने पढ़े? इसमें क्लस्टर बी में 2 डिसऑर्डर्स. नंबर 3, एंटी सोशल पर्सनैलिटी. ये वर्ड से ही पता चलता है एंटी सोशल मतलब क्या है. इनको हम और एक 2 टर्म्स बोलते हैं. वन इज सोशियोपैथ. यम कलंक आसन सोसाइटी खतर. नंबर 2 साइकोपैथ. यमन अस असल पे पागल छ वनान. साइकोपैथ और सोशियोपैथ. ये भी क्वेश्चन कभी कभार आता है, सोशियोपैथ किस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को बोलते हैं, साइकोपैथ किस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को बोलते हैं. दैट इज एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. जरा आप मुझे बोलो इसमें क्या होता होगा. इसमें जो लोग होते हैं ना, इसमें जो इंडिविजुअल दे वायलेट, ये वायलेट करते हैं, वायलेट द सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस. यम छन कानून मानान कहीं. ये कानून को वायलेट करते हैं, रूल्स को वायलेट करते हैं. आया समझ? और इनमें अब कौन सा बिहेवियर है? दे फॉलो अनलॉफुल बिहेवियर. दे हैव अनलॉफुल बिहेवियर. दे डू नॉट फॉलो एनी लॉ. अब जो एंटी सोशल लोग होते हैं, मुझे बोलो ये अच्छे लोग होंगे कि बुरे लोग होंगे? वेरी गुड. अब मुझे बोलो ये अच्छे काम करेंगे कि बुरे काम करेंगे? बुरे काम. शाबाश. लाइक झूठ बोलना, लाइंग, रॉबरी करेंगे. और जो भी बुरे काम, दे विल सब्सटेंस एब्यूज, ड्रग एब्यूजर्स होते हैं ये. अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम होता है इनमें. ये वो लोग होते हैं, इन चीज़ ज़्यादा शराब आसान. आया समझ? और ड्रग एडिक्ट होते हैं, ड्रग एब्यूजर्स होते हैं, ज़्यादा झूठ बोलते हैं. यही लोग एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिनमें होती है, साइकोपैथ इनको बोलते हैं. यपर यम पक्का आसन लुक खोचान अपर गसन, दपा यह शराब चर्ची. आया समझ? बिकॉज ये वायलेट करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को. और इनमें ज़रा सा भी गिल्ट प्रेजेंट नहीं होता है. इनमें गिल्ट नहीं होता है. जो ये काम करते हम वना ये ठीक है, ये बोलते हैं यही ठीक. आया समझ? दिस इज एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. अब क्लस्टर बी का 4th वन, दैट इज बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. What is borderline personality disorder? Borderline personality disorder is the most common type of personality disorder. Number first point. It's the most common type of personality disorder.
ये एक ऐसा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, इमोशनली इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इमोशनली अनस्टेबल मतलब ये जो लोग होते हैं जिनमें बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, आवाज आ रही है? आप आ रही है आवाज? जी सर। ये इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। दैट मीन्स दे लैक गुड रिलेशंस, गुड रिलेशंस। ये रिलेशंस देखिए यहाँ पे याद पॉइंट एक याद रखना, दे वांट टू दे वांट टू दे वांट टू बी इन अ गुड रिलेशन। ये चाहते हैं कि हम अच्छे रिलेशन में रहे, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, अपने दोस्तों के साथ हो या अपने सोसाइटी के साथ हो। लेकिन इनमें कुछ ट्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से ये इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं। जब ये इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं, इनमें जो रिलेशन होता है वो ख़राब हो जाता है, चाहे वो बीवी के साथ हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, अपनी सोसाइटी के साथ हो। और ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें इनसाइड प्रेजेंट होता है। एक इंडिविजुअल को ये महसूस होता है कि जो ये मुझ में जो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ये मेरे लिए भी ठीक नहीं है और मेरी सोसाइटी के लिए भी ठीक नहीं है। ये सिर्फ वाहिद एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जिसमें एक इंडिविजुअल मानने के लिए तैयार होता है कि दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम ए डिसऑर्डर विच इज़ एबनॉर्मल। आया समझ? और इसमें जो इंडिविजुअल जिसको ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती है ना, ये दे ऑलवेज रिमेन इन द स्टेट ऑफ क्राइसिस, ऑलवेज रिमेन इन स्टेट ऑफ क्राइसिस। यमन छ आसान परेशानी, हर घरच परेशानी जन एमसी आसान। आया समझ? और जिसकी वजह से जब ये स्टेट ऑफ क्राइसिस में रहता है, इसकी किसी के साथ बनती नहीं है। ये चाहता है कि लोग मेरे साथ जो रिलेशन है वो अच्छी रखे, लेकिन इसके बिहेवियर की वजह से लोग इससे दूर भागते हैं, जिसकी वजह से इसमें सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? रिकरेंटली इसमें सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार इश पानस कल दगान या ये कभी फ़ैन के साथ खुदकुशी करता है, जिससे सुसाइड के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये वही चीज़ें करता है या अपनी जो नस है वो काट देता है। ठीक है? और एक चीज़, ये हमेशा इम्पल्सिव रहता है, ये हमेशा एंग्री रहता है, लोगों के साथ अच्छे से बात नहीं करता है, ज़रा सी बात पे उनके साथ गुस्सा करता है। इनमें जो टाइप ऑफ डिसऑर्डर होता है इन लोगों में, दैट इज़ बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये हमेशा क्राइसिस में रहते हैं, अनस्टेबल रिलेशन होती है। अगर एग्जाम आपसे पूछ रहा है वो कौन सा टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसमें एक इंडिविजुअल की अनस्टेबल रिलेशंस होती है, वो कौन सा